ऑपरेशन नेपच्यून। दोस्तों, इस दुनिया में आतंकवाद है, यह आप भी मानते हैं। हमारे कश्मीर में हर दिन कोई न कोई केस फायर होते रहता है और हमारे देश का जवान उनका डटकर सामना करते हैं। कुछ को मार डालते हैं तो कुछ को जिंदा पकड़ लेते हैं। पूछताछ से पता चलता है कि ये सारे आतंकवादी अलग अलग संगठन के होते हैं और पाकिस्तान के रास्ते से भारत में घुसपैठ करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, जिसको अमेरिका द्वारा गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन में मौत के घाट उतार दिया था, जिसको ऑपरेशन नेपच्यून का नाम दिया गया था। तो आइए दोस्तों, आप और हम मिलकर इस ऑपरेशन नेपच्यून के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक हमारे साथ बने रहना। थिंकिंग भारत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, हु इज ओसामा बिन लादेन? दोस्तों, ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 में सऊदी अरेबिया में हुआ था। इस व्यक्ति ने साल 1988 में अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी और इसका ओरिजिनेशन पाकिस्तान से माना जाता है। इस अल-कायदा ने बहुत सारे टेररिस्ट हमले करवाए हैं, जिसमें बहुत से लोगों की जान भी गई है, जिसमें सबसे जाना माना हादसा 9/11 का है, जो कि अमेरिका में हुआ था और इसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे और करोड़ों का नुकसान भी हुआ था। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन के करीब 50 बच्चे हैं और एक खुद से बना बिलियनियर भी था। वो किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद अल-कायदा बनाने की सोची। दोस्तों, बात की जाए ओसामा बिन लादेन के पिता की, तो उनका नाम मोहम्मद बिन लादेन था और उनकी करीब 58 बीवियां थी और शरिया लॉ के हिसाब से उन्होंने एक साथ 4 से भी शादी की हुई है। ऑपरेशन नेपच्यून। दोस्तों, उस 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका पूरे दहशत में था और उधर की जनता भी बदले की मांग कर रही थी, जिसके बाद उस समय की अमेरिकन गवर्नमेंट ने ओसामा बिन लादेन की जांच शुरू कर दी थी। कुछ सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा था कि यह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका ने उधर एक कोएलिशन गवर्नमेंट लाई और तालिबान को सत्ता से हटा दिया था। इस सब के बाद ओसामा बिन लादेन कहीं और जाकर छुप गया था, जिसके बाद कुछ सालों तक अमेरिकन फोर्सेस ने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर उसको तलाशा था। पर दोस्तों, इन सब के बीच अभी तक अल-कायदा ने 9/11 अटैक की जिम्मेदारी नहीं ली थी। पर साल 2004 के आते आते यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए एक वीडियो रिलीज की। दोस्तों, जिसके बाद कई साल बीते और 2009 में ओसामा बिन लादेन ने दोबारा एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को चैलेंज किया। उस समय यूएस को शक था कि ओसामा या तो अफगानिस्तान में छुपा है या पाकिस्तान में। पर कुछ और समय तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद आखिर में पता चल गया था कि ओसामा पाकिस्तान के एक शहर अबोताबाद में छुपा हुआ है। साल 2011 2 अक्टूबर को फाइनली एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एक कुछ हेलीकॉप्टर के जरिए उसके कंपाउंड में रेड मारी गई और उसके घर में घुस के उसको मार डाला। दोस्तों, यह सुनने में कितना रोमांचक लगता है। उसके मरने के बाद यूएस ट्रूप्स द्वारा उसको यूएसए ले जाया गया था, जिधर उसका डीएनए टेस्ट हुए और उसके साथ और भी कई सारे टेस्ट हुए थे। सारे टेस्ट होने के बाद उसको दफना दिया गया था और उसके कुछ घंटे बाद उसकी मौत की अनाउंसमेंट यूएस गवर्नमेंट द्वारा कर दी गई थी। इसके कई दिनों के बाद जाकर अल-कायदा द्वारा भी एक वीडियो जारी की गई थी, जिसमें ओसामा बिन लादेन की मौत को कंफर्म किया गया था और बदला लेने की बात भी की गई थी। इसके बाद यूएस का 10 सालों का सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ था और आखिर में आतंकवाद की एक बुनियाद को तोड़ दिया गया था, जो कि सबके लिए एक खुशी का पल था। तो दोस्तों, यह था सब कुछ ऑपरेशन नेपच्यून के बारे में, जिसमें 10 साल लगे थे यूएस को, पर आखिर में जाकर यूएस ने वो कर डाला जो कि कई देश नहीं कर पाए। समय ज्यादा लगा, पर आखिर में उन सभी लोगों की मौत का बदला यूएस द्वारा ले ही लिया गया था। आप सभी इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल थिंकिंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।